आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। पहले एक अपील। देश में कोरोना संक्रमण में तेजी से वृद्धि हो रही है। आपसे अपील है कि सावधान और सतर्क रहें। 15 से 18 वर्ष के किशोर और अन्य लोगों को भी टीकाकरण के लिए प्रेरित करें। कोरोना के नए वायरस ओमिक्रॉन से चिंताएं बढ़ी हैं। बचाव के लिए कृपया 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 01123978046 और 1075 पर संपर्क करें। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र 7 से 25 मार्च तक। मुख्यमंत्री कल जल जीवन मिशन में लाभान्वित ग्रामीण परिवारों से संवाद करेंगे। सीहोर जिले में पोषण अभियान के अंतर्गत आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को कल मिलेंगे स्मार्टफोन। और भारत और वेस्टइंडीज के बीच एक दिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला 6 फरवरी से 1000वां एक दिवसीय मैच खेलेगा भारत। अब समाचार विस्तार से। मध्य प्रदेश की 15वीं विधानसभा का बजट सत्र 7 मार्च से आरंभ होकर 25 मार्च तक चलेगा। इस 19 दिवसीय सत्र में सदन की कुल 13 बैठकें होंगी। सत्र की शुरुआत राज्यपाल के अभिभाषण से होगी। इसके बाद वित्तीय वर्ष 2022-23 का बजट प्रस्तुत होगा और अन्य शासकीय अशासकीय कार्य किए जाएंगे। विधानसभा सचिवालय द्वारा आज इस बारे में अधिसूचना जारी कर दी गई है। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश की 15वीं विधानसभा का ये एकादश सत्र होगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कल भोपाल से जल जीवन मिशन में लाभान्वित ग्रामीण परिवारों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से संवाद करेंगे। संवाद के लिए 16 जिलों के एक-एक गांव को चुना गया है। राष्ट्रीय जल जीवन मिशन में अब तक 46,11,000 से अधिक ग्रामीण परिवारों को नल से जल पहुंचाया जा चुका है। प्रदेश में 4,044 गांव ऐसे हैं जहां हर घर में जल की उपलब्धता सुनिश्चित की जा चुकी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और प्रदेश से जुड़ी विभिन्न विकास परियोजनाओं की जानकारी दी। श्री चौहान ने केन बेतवा लिंक परियोजना पर बजट में किए गए प्रावधान के लिए प्रधानमंत्री का आभार जताया और उन्हें इस परियोजना के भूमि पूजन के लिए आमंत्रित किया। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से प्रदेश के अनुदान प्राप्त प्राइवेट कॉलेजों के शिक्षकों को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने आज सरकार से कहा है कि ऐसे कॉलेजों के शिक्षकों को भी 7वें वेतनमान का लाभ देने पर विचार किया जाए। जस्टिस अतुल श्रीधरन की एकल पीठ ने मध्य प्रदेश अशासकीय महाविद्यालयीन प्राध्यापक संघ की याचिका पर जल्द निर्णय लेने के निर्देश सरकार को दिए। अब समय है आजादी के अमृत महोत्सव पर समाचार एकांश की क्विज प्रतियोगिता में कल पूछे गए प्रश्न के विजेता का नाम बताने का। कल हमने पूछा था मध्य प्रदेश में 1923 का झंडा सत्याग्रह कहां से प्रारंभ हुआ था। इसका सही उत्तर है जबलपुर। सही उत्तर देने वाले श्रोताओं में से भाग्यशाली विजेता हैं रीवा जिले की शैलबाला कुशवाहा। शैलबाला कुशवाहा ने अपनी प्रतिक्रिया में प्रादेशिक समाचार एकांश की क्विज प्रतियोगिता को एक सराहनीय पहल बताया। बहुत उत्साहित हूँ कि मुझे आकाशवाणी समाचार क्विज का विजेता चुना गया है। इस क्विज के माध्यम से मुझे आज़ादी के 75वें वर्ष में भाग लेने का गौरवमयी अवसर प्राप्त हुआ है। मैं सभी लोगों, खासकर युवाओं से आग्रह करती हूँ कि वह इस क्विज में अवश्य भाग लें। इसके माध्यम से हमें अपने प्रदेश के गौरवमयी इतिहास व अनछुए पहलुओं को जानने का अवसर प्राप्त होता है। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि मैं राष्ट्रीय स्तर पर भी आकाशवाणी समाचार क्विज की विजेता चुनी जा चुकी हूँ। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश की पात्र आबादी को अब तक 168 करोड़ कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। मंत्रालय ने एक ट्वीट में कहा है कि भारत कोविड के खिलाफ लड़ाई में एक और उपलब्धि हासिल करने के लिए तेजी से आगे बढ़ रहा है। इधर प्रदेश में भी 11 करोड़ 77 हजार से अधिक वैक्सीन के डोज लगाए जा चुके हैं। इनमें 5 करोड़ 74 लाख से अधिक नागरिकों को पहली डोज और 5 करोड़ 18 लाख से ज्यादा नागरिकों को वैक्सीन की दोनों डोज लगाई गई हैं। प्रदेश में 7,15,786 नागरिकों को एहतियाती डोज भी लग चुकी हैं।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कल मंत्रालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सीहोर जिले में पोषण अभियान के अंतर्गत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 1465 स्मार्टफोन वितरित करेंगे। जिला स्तरीय स्मार्टफोन वितरण कार्यक्रम स्थानीय टाउन हॉल में आयोजित किया गया है। एक अन्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जल जीवन मिशन के अंतर्गत ग्रामीण नल जल योजनाओं पर भी सीहोर जिले के ग्राम सतपिपलिया के ग्रामीणों से संवाद करेंगे। राज्य में सरकारी नौकरियों में पदोन्नति में आरक्षण पर बैठक 8 फरवरी को आयोजित की गई है। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि बैठक में अजाक्स और सपाक्स संगठन के पदाधिकारियों को भी आमंत्रित किया जाएगा। डॉक्टर मिश्रा ने आज शासकीय सेवकों को उनके सेवा काल में पात्रता के अनुसार पदोन्नति के अवसर प्रदान करने के लिए गठित मंत्री समूह की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में शासकीय सेवकों को पात्रता अनुसार पदोन्नति के संबंध में भविष्य की रणनीति के निर्धारण के विभिन्न बिंदु पर चर्चा हुई। भारत और वेस्टइंडीज के बीच एक दिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला 6 फरवरी से शुरू हो रही है। पहला मैच मोटेरा में खेला जाएगा। ये बहुत ही खास और ऐतिहासिक मैच होगा क्योंकि भारत अपना 1000वां एक दिवसीय मैच खेलेगा। ये उपलब्धि हासिल करने वाली भारतीय टीम दुनिया की पहली क्रिकेट टीम होगी। कार्यक्रम के अनुसार अहमदाबाद और कोलकाता में 3 एक दिवसीय मैच और 3 20-20 मैच खेले जाएंगे। भारत पेइचिंग शीतकालीन ओलंपिक खेलों के उद्घाटन और समापन समारोह में शामिल नहीं होगा। विदेश मंत्रालय ने एक ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि चीन इन खेलों को राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रहा है, जिस कारण भारतीय दल उद्घाटन और समापन समारोह में शामिल नहीं होगा। पेइचिंग शीतकालीन ओलंपिक 4 से 20 फरवरी के बीच आयोजित होंगे। अब कुछ समाचार संक्षेप में। होशंगाबाद कलेक्टर ने जिले में शौर्य दल के माध्यम से छात्राओं को आत्मविश्वास और आत्मरक्षा का प्रशिक्षण देने के निर्देश दिए हैं। रतलाम में समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी के लिए किसान पंजीयन के लिए कंप्यूटर ऑपरेटर का प्रशिक्षण आयोजित किया गया। छतरपुर कलेक्टर ने आज पान उत्पादक किसानों की समस्याएं सुनी और इस खेती के लिए संचालित योजनाओं के बारे में जानकारी ली। कटनी में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा मास्क वितरित किए जा रहे हैं। गुना में किसान क्रेडिट कार्ड योजना की तर्ज पर ही सभी मत्स्य पालकों को किसान क्रेडिट कार्ड मुहैया कराए जाएंगे। देवास में कल मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के अंतर्गत विशेष शिविर का आयोजन किया गया। अमरकंटक में नर्मदा जन्मोत्सव और संस्कृति विभाग के सहयोग से 7 और 8 फरवरी को निर्झरणी महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। सीहोर जिले में अब भूमि का डायवर्जन भी पूरी तरह ऑनलाइन कर दिया गया है। शिवपुरी जिले में 8 फरवरी से 17 फरवरी तक 8 दिवसीय रोजगार कैंप आयोजित किए जाएंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अंत में एक अपील, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।